आओ बच्चों जीना सीखें, जीने का करीना सीखें। कहानी खोया हुआ कुत्ता यानी गुमशुदा कुत्ता। एक रोशन और धूप भरी खूबसूरत सुबह अहमदपुर के छोटे से गांव में बहन भाई सोफिया और इमरान अपने घर के सामने लिमंडा का स्टॉल लगा रहे थे। 11 साला सोफिया ने अपने बालों को पोनी में बांध रखा था और उसकी भूरी आंखें जोशो मुसर्रत से चमक रही थी, जबकि 9 साला इमरान, जिसके घने भूरे बाल थे और चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी, मग तरतीब दे रहा था और सिक्के गिन रहा था। इमरान, सारी लिमुंडा बेचने से पहले ही मत पी जाना, सोफिया ने हंसते हुए अपने भाई को छेड़ा। मैं तो बस ये चेक कर रहा हूँ कि ये परफेक्ट बनी है या नहीं, इमरान ने जवाब दिया और एक घूंट मजीद पी लिया। इसी दौरान एक हल्की सी सिसकी ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। दोनों ने पलट कर देखा तो झाड़ियों के पीछे एक छोटा मैला सा कुत्ता छुप कर उन्हें देख रहा था। उसकी बड़ी उदास आंखें और लटके हुए कान बहुत ही मासूम लग रहे थे और इनको अपनी तरफ देखता पाकर वो थोड़ा सा भौंका, जैसे कि वो उनसे मदद मांग रहा हो। ओह देखो इसे, सोफिया ने हैरत से कहा और झुककर करीब से देखने लगी। सोफिया ने इमरान से कहा, ये खोया हुआ या गुमशुदा कुत्ता लगता है, और इमरान अपना हाथ बढ़ाकर कुत्ते को थपथपाने लगा। क्या तुम्हें लगता है इसका कोई मालिक है? सोफिया ने पूछा। कुत्ते ने हिचकिचाते हुए दुम हिलाई, लेकिन इसकी पतली सी हालत और बगैर कॉलर के गर्दन ने उनका दिल पिघला दिया। मुझे नहीं लगता, सोफिया ने कहा और नरमी से कुत्ते को उठा लिया। भाई, हमें इसकी मदद करनी होगी। लेमोंडा के स्टॉल को भूलकर बहन भाई कुत्ते को अपने घर के पिछले सेन में ले गए। उन्होंने उसे पानी पिलाया और अपने हिस्से के सैंडविच का कुछ हिस्सा भी खाने को दे दिया। हम इसे क्या नाम दें? इमरान ने कुत्ते को खुशी से खाते हुए देखकर सोफिया से पूछा। चलो इसे बडी कहते हैं, सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बडी को शायद ये नाम पसंद आया क्योंकि वो खुशी से भौंका और अपनी दुम जोर जोर से हिलाने लगा। बडी का घर ढूंढने का इरादा करके सोफिया और इमरान ने मोहल्ले में अपनी मुहिम शुरू की। हाथ में अपने हाथ से बने हुए पोस्टर लिए जिन पर उन्होंने बडी की तस्वीर बनाई। उन्होंने कई दरवाजे खटखटाए और हर मिलने वाले से पूछने लगे, क्या आपने इस कुत्ते को कहीं देखा है? सोफिया ने अपनी हमसाई मिसेस परवेज से पूछा। नहीं बेटा, लेकिन मैं ध्यान रखूंगी अगर किसी ने अपना कुत्ता खो जाने के बारे में बताया तो, उन्होंने मेहरबानी से जवाब दिया। बहन भाइयों ने अपनी तलाश जारी रखी। वो एक पार्क, मॉडल टाउन, यहाँ तक कि मकामी पालतू जानवरों की दुकान पर भी गए, लेकिन किसी ने भी बडी को नहीं पहचाना। शायद इसका कोई घर नहीं है, इमरान ने मायूसी से कहा। हम अभी हार नहीं मान सकते, सोफिया ने पुरअज़म लहजे में कहा। जब सूरज गुरूब होने लगा तो बहन भाई घर वापस जा रहे थे कि बडी अचानक मुस्तैद हो गया। उसने भौंकना शुरू कर दिया और अपनी रस्सी नुमा पट्टी को खींचने लगा। क्या हुआ बडी? इमरान ने हैरत से पूछा और दोनों बहन भाई कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़े। बडी उन्हें एक पुरानी सी पतली सी गली की तरफ ले गया जो बेकरी के पीछे थी। गली के आखिर में एक छोटा बोसीदा सा घर था जिसकी बाड़ टूटी हुई थी। क्या तुम्हें लगता है ये वही जगह है? सोफिया ने दिल की धड़कन तेज होते हुए पूछा। बडी फिर भौंका और घर की तरफ दौड़ पड़ा। दरवाजा खुला। एक छोटी सी लड़की तकरीबन इमरान की उम्र की बाहर निकली। जैसे ही उसने कुत्ते को देखा उसका चेहरा खुशी से जगमगा उठा। जुगनू, वो खुशी से चिल्लाई और कुत्ते को गले लगा लिया। जुगनू, इमरान ने हैरत से पूछा। हाँ, ये इसका नाम है और पिछले हफ्ते भाग गया था जब तूफान ने हमारी बाड़ तोड़ दी थी। मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी, लड़की ने वजाहत की और इसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सोफिया और इमरान ने एक दूसरे की तरफ देखा और दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस की। हम बहुत खुश हैं कि हमने इसकी फैमिली को ढूंढ लिया, सोफिया ने कहा। लड़की के वालिदैन भी बाहर आ गए। सोफिया और इमरान का शुक्रिया अदा किया। बतौर तोहफा उन्होंने बहन भाइयों को कुकीज और दूध के लिए अंदर मदऊ किया।
जब सोफिया और इमरान घर वापस पहुंचे तो आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। उन्हें अपनी इस मुहिम पर फख्र था और ये जानकर खुशी हो रही थी, बड़ी नहीं नहीं जुगनू अपने खानदान के साथ अब महफूज है। ये आज का दिन कमाल का था, इमरान ने जमाई लेते हुए कहा। और हम दोनों ने ये भी सीखा कि मिलकर हर मसले का हल निकाला जा सकता है। किसी की मदद करना हमेशा अच्छा लगता है, सोफिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों बहन भाई आज की कम इनकम होने के बावजूद सुकून और खुशी महसूस कर रहे थे। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या कभी आपने भी किसी की गुमशुदा चीज उसके मालिक तक पहुंचाई है? अगर पहुंचाई है तो शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वेडनेसडे को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सो लॉन्ग, अल्लाह हाफिज।